Hello students, I am your English teacher Tanu. Today we will continue with our chapter number 18, The Pied Piper. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पाइड पाइपर के बारे में, जो मतलब अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। क्या इंस्ट्रूमेंट है? उसके पास एक पाइप है जिससे वो आवाज निकालता है। वो उसको इतना परफेक्टली प्ले करता है कि वो उससे किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। तो उसने किसको हिप्नोटाइज किया और क्या किया, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स वार्म अप। नेम दीज ओल्डन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की इमेजेस दी हैं। आपको बताना है कि ये कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे ये जो फर्स्ट इमेज दी है, ये किसकी है? ये कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है? ये है संतूर। अब आप यहाँ पर सेकंड देखिए, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? इसका नाम है मृदंगम। मृदंगम। और बाकी के दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ रीड द चैप्टर। Hamelin is a small town with beautiful old buildings. It stands on the banks of a large river. Along with its beauty, Hamelin had a problem: rats. Hamelin एक बहुत ही छोटा टाउन है, पर वो बहुत ही सुंदर है और उसमें बहुत ही सारी पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं। और ये एक बड़ी सी रिवर के किनारे पर है। और मतलब वो सुंदर बहुत है, पर उसमें एक प्रॉब्लम है उस टाउन में। क्या? वहां पर चूहे बहुत हैं। रैट्स इज द ओनली प्रॉब्लम। The farmers brought plenty of crops into the town, but the rats ate them all. There were rats everywhere. वहां पर जो किसान थे वो बहुत सारी फसल लेकर आए, पर चूहे वो सब खा गए। वहां पर हर जगह सिर्फ चूहे और चूहे हैं। The mayor of Hamelin was worried. He paid people to catch the rats, but there were just too many rats. The mayor did not know what to do. अब जो हेमिलन का मेयर है वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसने कुछ लोगों को हायर किया, उन्हें पे भी किया कि वो चूहों को पकड़ के कहीं छोड़ आए, कहीं ले जाएं, पर इतने सारे चूहे हैं कि वो भी नहीं हो सका। अब मेयर को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। The people of Hamelin were getting angry. They wondered what the mayor was doing to get rid of the rats. अब जो वहां के लोग थे उन्हें बहुत गुस्सा आने लगा था कि ये मेयर क्या कर रहा है, इन चूहों का कुछ करता क्यों नहीं है। I have lived in Hamelin all my life, said one, and I have never seen so many rats. अब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है कि मैं इतने सालों से हेमलिन में रहता हूं, पर मैंने इतने चूहे यहाँ कभी नहीं देखे। They are eating all the food in my kitchen, said another. अब दूसरा क्या बोलता है कि वो मेरे किचन का सारा खाना भी खा जाते हैं। They are crawling over me when I sleep, said the third. अब तीसरा बंदा क्या बोलता है कि वो हमारे ऊपर चढ़ भी जाते हैं जब हम रात को सोते हैं। You must do something about it. They all shouted at the mayor. ये सारी परेशानी वो मेयर के सामने बता रहे थे, और मतलब चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि कुछ करो, इनका चूहे बहुत ज्यादा हो गए हैं। But what can I do? asked the mayor. I am paying 10 people every day to catch rats, but even my best rat catchers can't make the rats go away. अब वो मेयर पूछता है कि मैं करूं तो क्या करूं? मैंने तो अपने 10 लोगों को लगाया हुआ है, मैं उन्हें पैसे भी दे रहा हूं कि वो किसी तरह रैट्स को पकड़ लें, पर जो मेरे सबसे बेस्ट चूहा पकड़ने वाले हैं वो भी उनको दूर नहीं ले जा पा रहे, मतलब वो भी उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं। If you don't get rid of the rats, we will choose a new mayor, the people said. अब लोग गुस्से में होते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि अगर आप इनको नहीं पकड़ पाओगे, चूहों से हमें मतलब छुटकारा नहीं दिलाओगे, तो हम अपने लिए एक नया मेयर ढूंढ लेंगे। Just then, a strange person arrived in Hamelin. He was tall and thin, with a long and serious face. तभी क्या होता है कि एक अजीब सा आदमी हेमिलिन में आता है, मतलब उस टाउन में आता है। बहुत ही लंबा सा, पतला सा, और उसका फेस भी लंबा सा और एकदम सीरियस फेस है उसका।
He wore a coat of many colors and a tall red hat on his head. In his hand he held a long thin pipe. Everyone watched him as he crossed the bridge and walked through the narrow streets of the town. उसने कई सारे कलर का कोट पहना हुआ है, एक रेड कलर की हैट लगाई हुई है और उसके हाथ में एक बड़ा सा पाइप भी है, मतलब लंबा सा पतला सा पाइप भी है। सब लोग उसे देख रहे हैं जब वो ब्रिज क्रॉस करके कहाँ पर आ रहा है, वो हैमिलन की गलियों में आ रहा है, उनके टाउन में आ रहा था। Who are you? asked the mayor. I am the Pied Piper, replied the strange man. I see that you have a lot of rats in Hamelin. If you pay me 500 guilders, I will get rid of all your rats. अब मेयर उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो क्या बोलता है, मैं पाइड पाइपर हूँ और मुझे पता चला है कि तुम्हारे हैमिलिन में बहुत सारे रैट्स हैं। तो वो मेयर से बोलता है कि अगर तुम मुझे 500 गिल्डर्स दो। गिल्डर्स क्या होती है? ये जर्मनी की करेंसी होती है, जैसे हमारे यहाँ रुपीज होते हैं ऐसे जर्मनी में गिल्डर्स होते हैं। तो वो उनसे बोलता है कि अगर तुम मुझे 500 गिल्डर्स दोगे तो मैं तुम्हें इन चूहों से छुटकारा दिला दूंगा। द मेयर वॉज अमेज्ड एंड हिज माउथ फेल ओपन। अब इतना सुन के जो मेयर था वो एकदम शॉक में आ गया, उसका मुंह खुला ही रह गया। हाउ कैन यू डू दैट? ही आस्क्ड। वेट एंड सी, रिप्लाइड द पाइड पाइपर। डू यू प्रॉमिस टू पे मी 500 गिल्डर्स? अब वो मेयर पूछता है कि तुम ऐसा कैसे करोगे? इतने सारे चूहे, मैंने तो बहुत कोशिश की, अब तुम इनसे कैसे छुटकारा दिलाओगे? तो वो बोलता है पाइड पाइपर कि रुको, तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ, बट तुम पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे पैसे दोगे। Yes, cried the mayor. If you free my town of rats, I promise to pay you 500 guilders. तो मेयर चिल्ला के बोलता है हाँ हाँ मैं जरूर दूंगा, अगर तुम हमें इन चूहों से छुटकारा दिला दोगे तो मैं तुम्हें 500 guilders दूंगा। The Pied Piper turned and walked out of the mayor's office. Then he lifted his pipe to his lips and blew. अब वो मेयर के ऑफिस से बाहर निकला पाइड पाइपर और उसने जो पाइप पकड़ा था उसको अपने लिप्स के पास लाया और बजाना शुरू कर दिया। इट वॉज द स्ट्रेंजेस्ट म्यूजिक एनीवन हैड एवर हर्ड। उसमें से एक अजीब सा म्यूजिक आ रहा था, वो किसी ने पहले नहीं सुना था। एट फर्स्ट नथिंग हैपेंड, बट देन देयर वॉज अ रसलिंग एंड अ स्क्वीकिंग एंड अ स्कैरिंग नॉइज। पहले तो उससे कुछ नहीं हुआ जब उसने बजाना शुरू किया, पर थोड़ी देर बाद उससे धीरे धीरे मूवमेंट की आवाजें आनी शुरू हो गई। Rats and mice came running out of the houses, jumping out of windows, tumbling down steps and falling over one another. अब क्या हो रहा था, जितने भी चूहे थे सब निकल के आ रहे थे घर से बाहर, कुछ विंडो से कूद रहे थे, कोई सीढ़ियों से उतर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते सारे चूहे बाहर निकल कर आ रहे थे। मतलब वो जहां से वो आवाज आ रही थी सब उस आवाज के पास आ रहे थे। Big rats, little rats, fat rats, thin rats, they all rushed together around the strange piper. वो सब के सब, चाहे बड़े हों, छोटे हों, मोटे, पतले, जैसे भी तरीके के वहां पर रैट्स थे वो सब बाहर आके उस पाइड पाइपर के राउंड आ गए, मतलब वो उसको ही फॉलो करने लगे। He walked slowly through the streets and the rats followed him, squeaking and dancing to his strange music. अब वो धीरे धीरे वहां की गलियों में से जा रहा था और ऐसे ही चूहे उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे डांस करते हुए आवाजें करते हुए जा रहे थे। The Pied Piper went out of the town towards the river. Still the rats followed him. अब जो पाइड पाइपर था वो शहर से बाहर चला गया, कहाँ पर? वो चला गया अब एक रिवर के पास, पर चूहे अभी भी उसको फॉलो कर रहे थे। He stopped at the river bank. अब वो रिवर के बैंक पर रुका। The rats rushed past him into the water. The strong current swept them away and they all drowned. अब ऐसे ही चूहे उसके साथ साथ चलने लगे और वो सारे चूहे कहाँ चले गए? पानी में चले गए, और तभी पानी के फ्लो के साथ वो सब के सब बह गए और वो डूब गए। The people of Hamelin were overjoyed. The rats have gone, they cried. At last, we are free of the rats. They threw their hats in the air and danced with delight. अब जो वहां के लोग थे हैमिलिन के, वो एकदम बहुत खुश हो गए कि चूहे चले गए। वो चिल्लाने लगे जोर जोर से कि अब हम आजाद हो गए चूहों से। वो अपने सर से हैट उतार कर फेंकने लगे, डांस करने लगे कि हमें चूहों से छुटकारा मिल गया।
Then the Pied Piper returned from the river. अब Pied Piper return होके रिवर से कहाँ पर आया? वापस टाउन में आया. Now you must keep your promise, he said to the mayor. I have freed your town of rats. You own me 500 guilders. अब उसने बोला कि अब तुम भी अपना प्रॉमिस रखो. मैंने तुम्हें चूहों से छुटकारा दिला दिया. अब तुम मुझे क्या दो? 500 guilders दो. 500 guilders? said the mayor. That's a lot of money. You only blew your pipe for a few minutes. I will pay you 50 guilders instead. अब मेयर क्या बोलता है यहाँ पे? 500 guilders? ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं. तुमने तो सिर्फ कुछ मिनट के लिए उस पाइप को बजाया था, तो इसके लिए तो मैं तुम्हें बस 50 guilders ही दूंगा. The Pied Piper looked at the mayor angrily from under the rim of his tall red hat. You promised to pay me 500 guilders, he said in a low, quiet voice. पर अब जो पाइड पाइपर था उसे गुस्सा आ गया. वो गुस्से से मेयर को देख रहा था और उसने बोला, धीरे से उसने बोला कि पर तुमने तो प्रॉमिस मुझसे 500 गिल्डर्स का किया था. You must keep your promise, but the people of Hamelin started to laugh. अब वो बोलता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस रखना चाहिए था, पर जो लोग थे हैमिलिन के वो सब हंसने लगे. We don't have to pay him 500 guilders, they shouted. वो सब लोग कहने लगे कि हमें क्या जरूरत है इसको 500 गिल्डर्स देने की. We don't have to pay him 50 guilders either. फिर वो ये बोलते हैं कि हमें तो इसको 50 guilders भी नहीं देने चाहिए. The rats have all gone. What can he do to harm us? Give him 5 guilders and tell him to go back to the hills. अब फिर वो लोग कहते हैं कि अब तो चूहे भी चले गए, अब ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है, अब इसे बस 5 guilders दे दो और इसे यहाँ से भेज दो पहाड़ों पर. मतलब अब वो सब लोग वहां पर सेल्फिश हो रहे थे कि अपना काम हो गया तो अपना प्रॉमिस भी तोड़ दो. The piper's eyes narrowed. If you break your promise, I will play a different tune. He warned. 5 guilders, said the mayor, holding 5 gold coins in his hand. Take your money and go. अब पाइपर को गुस्सा आया. उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी की. उसने बोला कि अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मैं फिर से एक नया ट्यून बजाऊंगा. तो अभी जो मेयर था उसने उसको 5 गिल्डर्स दिए. उसने अपने हाथ में 5 गोल्ड कॉइन्स लिए और कहा कि इन्हें लो और जाओ. The piper shook his head slowly. He did not take the money. Instead, he lifted his pipe to his lips and blew. This time, he played a different tune. It was the strange music again. But जो पाइड पाइपर था पहले तो उसने अपना हेड हिला के ऐसे मना किया. फिर उसने वो पैसे भी नहीं लिए और उसने क्या किया, उसने फिर से अपना जो पाइप था वो माउथ के पास लाया और उसे फिर से बजाना शुरू कर दिया. अब उसमें से एक अलग ट्यून आ रही थी और वो जो दूसरी ट्यून थी वो भी एक अलग सा ही म्यूजिक था. At first nothing happened, but then there was a noise of running and shouting and laughing. Children came running out of the houses, leaping through the doorways, jumping down the steps and skipping along the street. पहले तो उससे भी कुछ नहीं हुआ. फिर थोड़ी देर बाद भागने की, शोर मचाने की और हंसने की आवाजें आने लगी. अब क्या हुआ, उस आवाज से, पहले वाली ट्यून से तो रैट्स आ रहे थे. अब इस आवाज को सुन के जितने भी बच्चे थे वो सब अपने घर से भागकर, जंप लगा के, इधर से उधर से, हर गली से सारे बच्चे आके उस पाइड पाइपर को फॉलो करने लगे. Boys and girls from 5-year-old to 15-year-old, they all rushed together round the strange piper. अब चाहे लड़के थे, लड़कियां थे, जो भी 5 years से 15 years के बीच में थे, सब लोग उस म्यूजिक को सुन के उस पाइपर को फॉलो करने लगे. The Pied Piper walked slowly through the streets of Hamelin and the children followed him, laughing and dancing to his music. अब जो पाइड पाइपर था वो उन्हें कहाँ ले जा रहा था, हैमलिन की गलियों से ले जा रहा था और ऐसे ही बच्चे उसे फॉलो कर रहे थे, हंसते हुए, डांस करते हुए. मतलब जो वो म्यूजिक बजा रहा था उस पर वो डांस भी कर रहे थे और हंस भी रहे थे. Their parents were horrified. Stop! Come back at once! They cried, but the children did not stop and they did not come back either. अब उनके पेरेंट्स डर गए थे कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं. उन्होंने उन्हें आवाज भी लगाई, वापस भी बुलाया, बट बच्चे रुके नहीं. वो बस उसके पीछे ही चलते रहे. कोई बच्चा वापस नहीं आया. Don't listen to the music, don't follow the piper, the parents cried. उनके पेरेंट्स चिल्ला रहे थे कि म्यूजिक मत सुनो, पाइपर को मत सुनो, वापस आ जाओ, पर किसी ने नहीं सुना. But the children paid no attention. They followed the piper out of the east gate of the town.
up a hillside and into a great cave. अब किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, वो सब बस पाइपर को फॉलो कर रहे थे। वो उन्हें ईस्ट गेट से हिल साइड लेकर गया और वहां पर एक बड़ी सी गुफा में लेकर गया। They never came back. Neither the Pied Piper nor the children were ever seen again. और वो कभी वापस नहीं आए, ना तो वो बच्चे वापस आए और ना ही वो पाइड पाइपर वापस आया। Only one little boy came back. He felt cold and hurried home to get his coat. Then he ran back to catch up with the Pied Piper and the other children. बस उनमें से एक छोटा बच्चा वापस आया था क्योंकि उसको ठंड लग रही थी, तो वो अपने घर जल्दी से आया था अपना कोट लेने, और कोट लेके वो वापस वहीं जाने लगा जहां, मतलब वहीं उस पाइड पाइपर के पीछे जाने लगा और बच्चों के पास। But when he got to the cave, the piper and the children had disappeared. He burst into tears and walked sadly back to the town. But जब तक वो केव तक पहुंचा घर से अपना कोट लेके, तब तक वो पाइड पाइपर और वो सारे बच्चे गायब हो चुके थे। और ये देखकर वो बच्चा रोने लगा और फिर वो वापस कहाँ चला गया, अपनी टाउन में। The piper promised to lead us to a wonderful new country, he said. His music made me so happy. Now he has gone and all my friends have gone too. अब वो बच्चा क्या बोल रहा था कि पाइपर ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हमें कहाँ लेकर जाएगा, एक नए देश में लेकर जाएगा। उसके म्यूजिक से भी मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और अब वो भी चला गया और मेरे सारे फ्रेंड्स भी मुझे छोड़कर चले गए। The mayor sat down and held his head in his hands. We have lost all our children because I broke my promise, he cried. अब जो मेयर था वो ऐसे सर पकड़कर बैठ गया और मतलब वो परेशान हो गया कि मैंने अपने सारे बच्चों को खो दिया, मतलब अपने टाउन के सारे बच्चों को खो दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था। मतलब जो पाइड पाइपर था वो, उसका म्यूजिक ऐसा था जो किसी को भी हिप्नोटाइज करता था। मतलब वो हिप्नोटाइज करके जो वो चाहता था वो सब लोग वो ही करते थे। Now it's time to assess yourself. Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम correct answer को mark करेंगे। First is people of Hamelin were getting angry because of. लोग गुस्सा क्यों थे Hamelin के, किसकी वजह से? Rats. A is rats. Second, 2 times the Pied Piper played the dash ringtone. 2 बार पाइड पाइपर ने कैसी रिंगटोन बजाई थी? अलग अलग, पहले अलग बाद में अलग। B, different. Third, the Pied Piper wore. पाइड पाइपर ने क्या पहना था? कलरफुल कोट था और रेड हैट थी। तो इसका आंसर होगा बोथ A and B, C. Now fourth, he was promised to pay. उससे क्या प्रॉमिस किया गया था कि उसको कितने पैसे मिलेंगे? 500 guilders. C. Fifth, the mayor seemed dashed through the story. अब इस स्टोरी को पढ़ के क्या समझ में आता है कि जो मेयर था वो कैसा था? अ ग्रीडी मैन, लालची था वो। C. Sixth, the Pied Piper used dash to catch the rats. पाइड पाइपर ने किसका यूज किया था चूहों को पकड़ने के लिए? हिज पाइप, उसके पास जो पाइप था। सी। अब सेकेंड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द मैन इन हैमलिन विद पाइप वॉज। जो मैन था हैमलिन में जिसके हाथ में पाइप था वो कैसा था? वॉज, इसमें आएगा स्ट्रेंज, वो थोड़ा अजीब था दिखने में। वॉज strange in his appearance. Now second, everyone saw him with great. सब लोग उसे कैसे देख रहे थे? एकदम shocked होके, amazed. तो सेकंड होगा amazed. Third, the music he played was. जो म्यूजिक उसने मतलब बजाया था वो बहुत ही स्ट्रेंजेस्ट था, वो पहले किसी ने कभी नहीं सुना था। थर्ड इज स्ट्रेंजेस्ट। फोर्थ, द रैट्स ऑल्सो डैश राउंड द पाइपर। जो रैट थे वो भी पाइपर के पीछे ही रश्ड करने लगे, मतलब चलने लगे। फोर्थ इज रश्ड। नाउ फिफ्थ, द पाइपर लेड देम टुवर्ड्स द। पाइपर उन्हें कहाँ लेकर गया था? रैट्स को
किसके पास? रिवर के पास। एंड लेट देम रन इनटू द करंट, और उसने उन्हें कहाँ जाने दिया? पानी में, मतलब फ्लो, पानी के बहाव के साथ उन्हें जाने दिया ताकि वो डूब जाएं। नाउ थर्ड एक्सरसाइज, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज हेमिलिन स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ अ लॉन्ग रिवर। लॉन्ग रिवर के बैंक पर था हेमिलिन, ट्रू। सेकेंड, द मेयर ऑफ हेमिलिन हैड नो वरी ऑफ रैट्स इन द टाउन। जो मेयर था हेमिलिन का, उसे कोई चिंता नहीं थी चूहों की जो टाउन में थे, फॉल्स, चिंता तो थी। थर्ड, द मेयर प्रॉमिस्ड टू पे 5,000 गिल्डर्स टू द पाइपर। मेयर ने प्रॉमिस किया था 5,000 गिल्डर्स का, फॉल्स। फोर्थ, द मेयर पेड द पाइपर व्हेन ही सेव्ड हिज टाउन फ्रॉम रैट्स। जब उसने उनकी टाउन को रैट से बचा दिया तो मेयर ने उसको पे कर दिया था, नहीं, फॉल्स। फिफ्थ, द पाइपर प्लेड अ स्ट्रेंज ट्यून एंड द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन फॉलोड हिम। पाइपर ने एक अजीब सी धुन बजाई और सारे बच्चों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अब इसकी बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।